ओके, तो हम इस क्लास में आपका टोटोमेरिज्म का स्पेशल टाइप बताने वाले हैं। मैं ऑलरेडी इस टोटोमेरिज्म के बारे में आपको मैकेनिज्म बता दिया, एसिड कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड। अब मैं जो बता रहा था वो स्पेशल एग्जांपल्स वगैरह बता रहे थे, तो आप क्लियर कीजिए कैसे टोटोमेरिज्म कराए जाते हैं। तो मैं कल जहां एग्जांपल्स आपको दिया था, ये एग्जांपल्स हमने दिया था और यहाँ ME और ME लगा हुआ था, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर O, और तीसरा एग्जांपल हमने लिया था ये वाला, डबल बॉन्ड O और यहां पर और यहां पर। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या था? C डबल बॉन्ड O H CH3 C 1 मिनट। हमने कल आपको एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 कराया था। ओके, अब ध्यान देना, टोटोमेरिज्म होने के लिए हमने क्या बताया था? अल्फा एच होना जरूरी है, अल्फा एच होना जरूरी है। अब यहां पर अल्फा एच जो है नहीं है। जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसको पहले देखते हैं। यहाँ अल्फा एच नहीं है। C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल की जो कार्बन है उसके बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। है क्या? नहीं है, इस पे है, इसके बाजू के बाजू पे है, पड़ोसी के पास है। इसका पड़ोसी ये है, इसके पास नहीं है, इसके पड़ोसी के पास है, तो उसके पड़ोसी को अल्फा नहीं बोलते, बीटा हो जाता है। इस यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगा, होगा। तो ऐसे देखने से हमने आपको बताया था कि जहां अल्फा एच होता है वहां टोटोमेरिज्म होता है, लेकिन क्या यहाँ अल्फा एच नहीं है तो क्या टोटोमेरिज्म नहीं होगा? तो हम बोलेंगे होगा। तो यहाँ टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। नो अल्फा एच, अल्फा एच यहाँ 0 है, फिर भी टोटोमेरिज्म होगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स को आप क्लियर करके रखना। जितना भी अब इससे पहले मैं एग्जाम्पल कराया हूं वो तो मतलब आसान है, आसानी से हम देख लेते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्पेशल एग्जाम्पल है
जिसको हमें केयर करके रखना पड़ता है कि नहीं इस टाइप में टोटोमिज्म होता ही है, और खासकर एग्जाम में वही क्वेश्चन डालते हैं सब। इस चीज पे स्टार लगा के और विशेष ध्यान रख के इसको पढ़ना है कि ऑर्गेनिक में अगर मार्क्स उठाना है तो यहीं पर तुम्हें करना पड़ेगा। ये विशेष टाइप का क्वेश्चन है, ये विशेष कंसेप्ट है, इसमें स्पेशल कंसेप्ट है, इसीलिए इसमें हमें इसको अच्छे से समझना है। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन क्या है, हम एक नॉर्मल क्या बोलते हैं कि टोटोमिज्म कब होगा, जब अल्फा एच होगा, नॉर्मल बोल देते हैं। लेकिन अल्फा एच होने से भी टोटोमिज्म नहीं होता है, और अल्फा एच नहीं होके भी टोटोमिज्म है, और अल्फा एच होके भी टोटोमिज्म नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट चला जाता है। यहाँ अल्फा एच है, अल्फा एच है यहाँ पे, लेकिन नो टोटोमिज्म। सबसे विशेष बात ये है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका बेसिक नॉलेज जानना होगा कि क्यों नहीं हो रहा। यहाँ अल्फा एच नहीं है फिर भी टोटोमिज्म हो रहा है। सोचो, हमने आपको बोला था कि अल्फा एच होगा तो टोटोमिज्म होगा, है लेकिन टोटोमिज्म नहीं है, नहीं है फिर भी टोटोमिज्म है। तो ध्यान दो कैसे ये हो गया। तो एग्जांपल नंबर 4 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 4 से ही फर्स्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉरी सेकंड को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो कैसे हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा तो टूटेगा, क्यों टूटेगा तो मैं बता दूं, कार्बन अक्सर इनऑर्गेनिक में हम बॉन्ड को नहीं तोड़ा करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को हम नहीं तोड़ा करते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो मालूम होगा H2SO4 में ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, फ्लोरीन से लगा हुआ हाइड्रोजन टूट जाता है, क्लोरीन से लगा हुआ हाइड्रोजन टूट जाता है, लेकिन कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन जल्दी नहीं टूटता है। वो एसिडिक एच नहीं होता है, ये एसिडिक एच है, ये एसिडिक एच है, ये एसिडिक एच है। लेकिन कार्बन से लगा हुआ एक एक पॉइंट को ध्यान से लेके चलना, क्योंकि आगे जो जब तुम रिएक्शन पढ़ोगे तब तुम ये चीजें एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन टूट सकता है कब, जब वो तोड़ने के बाद अपने आप को स्टेबिलिटी फील करे तब। इस पॉइंट को लिख लेना, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद चार्ज स्टेबलाइज होगा। अब यहां से मान लो H+ निकल गया और ये माइनस, प्लस और माइनस क्यों आया, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ज्यादा तो होता है, 2.5 होता है, 2.1 के आसपास होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, डबल सिंगल और नेगेटिव, ये क्या है, रिजोनेंस में कंजुगेशन में है। तो चार्ज लगाना समझ में आ गया। तो बॉन्ड कब टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कब ब्रेक होगा, कब बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं बॉक्स में लिखते जा रहा हूं, कब बॉन्ड ब्रेक होगा, चार्ज कहां शिफ्ट होगा, क्लियर समझ में आ गया। बॉन्ड कब ब्रेक होगा उसका मैं आंसर लिख रहा हूं, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, ये क्या है, कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन मतलब रिजोनेंस में है, और रिजोनेंस मतलब चार्ज का घूमना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूमने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, इसके वजह से ये स्टेबल होगा। जब ये स्टेबल होगा तो ये लूज करना चाहेगा, बोलेगा कि लूज कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें लूज करने के बाद हम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। हमारे पास रिजोनेंस है और रिजोनेंस के द्वारा हम स्टेबलाइज हो जाते हैं। लेकिन अक्सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जल्दी लूज नहीं करना चाहते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, लेकिन यहाँ लूज कर देगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी लिख लेना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अच्छा लगता है, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव अच्छा लगेगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव अच्छा लगेगा, कैल्शियम पे पॉजिटिव अच्छा लगेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव अच्छा लगता है। निगेटिव अच्छा लगने का मतलब स्टेबल होता है। कहीं अगर सोडियम माइनस लिखा हुआ है तो ये स्टेबल नहीं है। क्लोरीन अच्छा लगता है माइनस के साथ, अच्छा लगने का मतलब स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। अगर फ्लोरीन पे प्लस आ गया तो स्टेबल है क्या, नहीं है, बरोबर है क्या। कार्बन पे प्लस है तो स्टेबिलिटी, कार्बन का हम स्टेबिलिटी चेक करने वाले, बाद में हम चेक करेंगे कार्बन पे प्लस अच्छा है कि माइनस अच्छा है।
तो हम आगे चेक करने वाले हैं कार्बोकेटाइन और यहाँ पर कार्बोएनाइन में, तो आगे रेजोनेंस और हम चेक करेंगे, बराबर है क्या। बट यहाँ पर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस स्टेबल होता है। ये लूज करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। अब यहाँ माइनस अच्छा है कि प्लस अच्छा है वो समय के साथ देखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस कार्बन पे माइनस भी आता है और कार्बन पे प्लस भी आता है। कहाँ स्टेबल है वो हम समय के साथ देखेंगे। कार्बन पे प्लस भी आता है और कार्बन पे माइनस भी आता है, कहाँ स्टेबल है हम समय के साथ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन में इसलिए रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस होने से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इसके अंदर आएगा। अब आएगा तो ये रिजोनेंस हो जाएगा, रिजोनेंस होने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ प्लस आना चाहिए क्योंकि बॉन्ड बनना है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। एक चीज मैंने क्या कर दिया है, यहाँ प्लस है और आगे मैं सिखाऊंगा भी। ये जो प्लस है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी है, तो आगे हम मैं सिखाऊंगा। बस नॉर्मली मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, ये तोड़ा, माइनस लगाया, प्लस ये बाहर निकल गया, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, प्लस लगाया, माइनस लगाया, एट ए टाइम ये भी बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, बॉन्ड का तोड़ना समझ में आ गया। ये बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। एट ए टाइम ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या अच्छा लगता है माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, मैं अलग से कैंसिल किया हूं। अब ये माइनस बच गया और ये H प्लस बच गया, सॉरी यहाँ कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। अभी पहले एक एक देखते हैं। तो बॉन्ड टूटा, तोड़ने के बाद ये बॉन्ड तोड़ो, पहले इसको हटा दो। अभी एक एक स्टेप में देखते हैं, एक ही बार सब हो जाएगा, अलग कंफ्यूजन हो गया। इसको तोड़ दिया हमने तो यहाँ पर प्लस लगा दिया और यहाँ पर माइनस लगा दिया, बराबर है क्या। इस कार्बन पर हमने लगा दिया माइनस। अब क्या होगा, ये प्लस, क्लियर क्लियर समझ में आ गया ना। ये बॉन्ड टूटा है, तोड़ने के बाद ये पहले टूटा है तो यहाँ माइनस लग गया है, फिर ये टूटा है, ये टूटा है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्रिएट हुआ। तो पहले बॉन्ड बना लेते हैं, एक ही बार बहुत ज्यादा बॉन्ड टूट भी जाएगा। तो यहाँ हम बॉन्ड बना लेते हैं, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट गया है, टूटा है ना, ये सिंगल हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड वो है। और ये मैंने अभी नहीं तोड़ा है, ठीक है, ये वाला अभी नहीं तोड़ा, सॉरी, ये वाला तोड़ दिया है, ये वाला तोड़ना बाकी है। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर क्लियर समझ में आ गया। ये तोड़ा हमने तो माइनस आ गया, ये तोड़ा हमने तो प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। ओके, तो प्लस और माइनस में हमने डबल बॉन्ड बना दिया और ये माइनस क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और शिफ्ट करेगा तो क्या होगा C और H डबल बॉन्ड C और C, और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही एटम पे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ प्लस और माइनस है तो ये हो जाएगा O माइनस, क्लियर। और यहां से H अटैक कर लेगा, अब जाके H अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ OH बनेगा। राइट डाउन करना है इसको। एक चीज इसमें
यहाँ पर सर मिसिंग हो रहा है, रुक जाओ, कार्बन मिसिंग हो रहा है। ये तोड़ दिया हमने बॉन्ड, यहाँ लगा दिया माइनस सी डबल बॉन्ड सी CH3 C डबल बॉन्ड O H, बराबर है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, मैं 1 बाय 1 तोड़ दे रहा हूं, ये टूटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस सॉरी H H और यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, एक बीच में कार्बन मिस हो गया था, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H, प्लस माइनस क्या होगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो C डबल बॉन्ड C CH3 माइनस C डबल बॉन्ड O और H होगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। अब क्या होगा डबल सिंगल नेगेटिव, फिर से रेजोनेंस होगा, तो ये बॉन्ड टूट के जाएगा ऊपर और यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा बॉन्ड बनेगा, ये हो जाएगा O माइनस और यहाँ H प्लस, फिर से सिंगल और ये बॉन्ड बन गया, ये O माइनस हो गया। अब C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा H, डबल बॉन्ड पे OH का लगना इनोल, ये हो गया आपका इनोल फॉर्म, ओके ना, तो ये आपका हो गया इनोल फॉर्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा H नहीं है, फिर भी एक कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म, जबकि अल्फा H नहीं है। इसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 1,5 टोटोमरिज्म, यानी उसके अल्फा H से काम नहीं हुआ, इसके पास तो अल्फा H नहीं है, लेकिन पांचवें कार्बन पे, पांचवें एटम पे 1 2 3 4 5 पांचवें एटम पे जो हाइड्रोजन है उससे उसका टोटोमरिज्म हुआ है, उससे उसका टोटोमरिज्म पॉसिबल हुआ है। बराबर है क्या, उससे उसका टोटोमरिज्म हुआ, तो इसको हम बोलते हैं 1,5 टोटोमरिज्म, इसको राइट डाउन कर लेना। तो अल्फा H नहीं है फिर भी टोटोमरिज्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 1,5 टोटोमरिज्म। यानी अब इसमें तुम्हें कंडीशन क्या होगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम पांचवें कार्बन पे हाइड्रोजन सर्च करोगे, पांचवें एटम पे 1 2 3 4 5 पांचवा काउंट करना, हाइड्रोजन सर्च करना। देखो अब यहां से काउंट करो 1 1 1 2 3, एक मिस हो गया, 1 2 3 4 5 पांचवें कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है क्या नहीं है, इसका मतलब इसमें टोटोमरिज्म नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 क्या पांचवें पे हाइड्रोजन है क्या है, तो इसमें टोटोमरिज्म होगा, इसमें नहीं होगा। तो पहले इसको लिख लो, फिर मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें कैसे नहीं होगा, इन्हीं को एक्सप्लेन करना था आज मुझे, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से देखो कैसे उसमें टोटोमरिज्म, पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में टोटोमरिज्म नहीं होगा, मैं इस एग्जाम्पल से समझा दिया व्हाट इज 1,5 टोटोमरिज्म। तो टोटोमरिज्म का केस केवल जेई वाले तो खासकर ये बात को याद नहीं रखोगे कि जहां पर अल्फा H है वहीं टोटोमरिज्म होता है, ऐसा नहीं है, वो हम अक्सर एग्जाम्पल्स में बताते हैं, बट कुछ ये भी कंसेप्ट है जहां अल्फा H नहीं है फिर भी टोटोमरिज्म पॉसिबल। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड ये है और ये डबल बॉन्ड ये है, और यहाँ लगा हुआ Me और Me, मतलब CH3 और CH3। तो हमें सिंपल तरीके आपको क्या सिखाया था, डायरेक्ट कैसे हम एक कीटो फॉर्म को इनोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको तोड़ देना है, तोड़ दिया हमने,
तोड़ने के बाद इस पे OH लगा देना है और जहां से तोड़े उसी कार्बन से डबल बॉन्ड बना देना है। ये अल्फा H है, ये अल्फा H है, पहले डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये अल्फा H है। तो कोई भी अल्फा H को हटा लो और जहां से अल्फा H को हटाओगे उससे साथ डबल बॉन्ड बना देना है। तो यहां से ये हटाना है और OH लगाना है और ये डबल बॉन्ड बनाना है। जहां से अल्फा H निकालना है, या तो यहां से बना लो या तो यहां से बना लो। अल्फा H का सिलेक्शन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री है तो कोई भी अल्फा H ले सकते हैं। अब ये जो है टोटोमरिज्म तो दिख रहा है लेकिन ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हो गया sp और 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेन होने की वजह से, बॉन्ड स्ट्रेन होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ये टोटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर मैं बात करूं क्या इसमें टोटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है या नहीं, तो हम बोलते हैं। अब यहां मैं बोलूं कि अल्फा H तो है, इसमें भी है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया, तो हम बोलेंगे इसमें कि यहां पर OH हमने बनाया और इस अल्फा H को हटा दिया, यहां से तो पॉसिबल नहीं है, ये sp हो गया 180 डिग्री हो गया। लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट तरीका है, क्या? अब ध्यान से देखो, इस अल्फा H को कोई काम का नहीं है हमारे लिए। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे जाओ और यहां हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को तोड़ दो, तोड़ने के बाद यहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पर डबल बॉन्ड, और तोड़ने के बाद यहां माइनस लगा दो, H+ को बाहर निकाल दो। अब ये रिजोनेंस करवाओ, तो डबल, सिंगल और निगेटिव रिजोनेंस होगा, तो लिख लेना रिजोनेंस, ठीक है, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस आगे जब सीखेंगे हम तो आपको मैं बताऊंगा, यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब पहले से डबल बॉन्ड ये है, अब ये है डबल बॉन्ड, फिर से रिजोनेंस होगा, डबल, सिंगल और निगेटिव, फिर से रिजोनेंस होगा, तो फिर से रिजोनेंस होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा O- और ये डबल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, और ये डबल बॉन्ड पहले से है ही, और ये डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, यानी ये डबल बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट कर जाएगा और माइनस यहां चला जाएगा, डबल, सिंगल और निगेटिव। अब क्या होगा, H+ अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो बन जाएगा ये फिनॉल OH। इसका मतलब एक कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 कीटो फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू इनॉल फॉर्म, बराबर है क्या? तो ये तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे को 1,5 टोटोमरिज्म मालूम है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉसिबल है। लेकिन अगर हम यहां बात करें 1 2 3 4 5, क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, यहाँ 2 Me है, यहाँ यानी पांचवें कार्बन पे नो हाइड्रोजन, अल्फा H तो नहीं बोलेंगे, नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये 1,5 टोटोमरिज्म भी नहीं हो रहा है, 1,5 टोटोमरिज्म भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है और 1,5 टोटोमरिज्म भी नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा है, लेकिन 1,5 टोटोमरिज्म इसमें पॉसिबल है, इसीलिए ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा और ये टोटोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। हमने आपको क्लियर बता दिया कि कहां टोटोमरिज्म दिखाएगा, कहां नहीं दिखाएगा। अब ये लॉजिक मैंने बता दिया, क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां करेगा और कहां नहीं करेगा। सिंपल क्वेश्चन में क्या आता है, डायरेक्ट आता है कि अल्फा H है तो कर लो, नहीं है तो हमें डायरेक्ट बनाने भी आना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म में हमने जब सिंपल क्वेश्चन का बताया था, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें रिजोनेंस इंक्लूड कर दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 2 और 4 को एक्सप्लेन किया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में टोटोमरिज्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी अब टोटोमरिज्म भी होगा तो कौन सा होगा, अल्फा H कौन सा होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ है,
इसके पहले वाला क्वेश्चन में डबल बॉन्ड यहां लगाया था, हालांकि टोटोमिज्म इसमें था, लेकिन यहां डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। अब ये अल्फा एच जो है वो काम का आ जाएगा, यहाँ अल्फा एच का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, यहां वाला एच का यहाँ रोल है इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में यहां वाला एच काम आएगा, यहां वाला एच कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर यहां वाला एच हटेगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। अगर मैं यहां वाला एच को हटा दूं तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, कहां पे, यहां, और ये OH हो जाएगा, और ये ऐसे, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां से एच हटता है, अल्फा एच जहां से हटता है वहीं डबल बॉन्ड लगता है। अगर ये हम अल्फा एच हटाए, ये अगर अल्फा एच अगर हम हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा और ये OH हो जाएगा, बराबर क्या। और ये पहले से ये है और ये पहले से, ये आपका बन गया फिनॉल, ठीक है। तो ये पॉसिबल, ओके, राइट डाउन करना। राइट डाउन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको टोटोमिज्म करना पड़ता है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जांपल, चलो अब थोड़ा स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स हम लेते हैं, बराबर है क्या। तो आप ध्यान दो इधर, इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ाया था, बाईसाइक्लो वाला। ध्यान देना इसमें। अब इस कंपाउंड में बाईसाइक्लो का हमने नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया था। बाईसाइक्लो है जिसमें 2 कार्बन, इसका नाम में लिखने के लिए मैं सिखाया था, बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, ज्यादा कार्बन, उसके बाद कम कार्बन, उसके बाद कम कार्बन, 1 2 2 2 0 2 2 1। अब ये बाईसाइक्लो है। अब इस कंपाउंड में हमें बताना है कि टोटोमिज्म होगा या नहीं होगा। टोटोमेरिज्म विल पॉसिबल और नॉट, आंसर करो यस और नो। टोटोमिज्म विल पॉसिबल और नॉट, टोटोमेरिज्म विल पॉसिबल और नॉट। In that compound, टोटोमिज्म will possible or not? तेजस यस, कोस्टुबर्ग यस, हेजनबर्ग सब इसमें है। कोई पॉली नाम रख लो, कोई अबाउ प्रिंसिपल नाम रख लो, कोई हेजनबर्ग रख लो, कोई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम रख लो, सीधी यस, विवेक यस, श्रद्धा यस, ओके। अब इसमें जो होगा टोटोमेरिज्म नहीं होगा, यही तो है टोटोमिज्म। यहां टोटोमिज्म पॉसिबल नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्पेशल केस है, जहां दिखेगा वहां नहीं होगा, लेकिन जहां नहीं दिखेगा वहां हो जाएगा। ध्यान से देखो क्यों नहीं हो रहा है। ये कार्बन है,
और यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, तो इस कार्बन की अल्फा H, यहाँ तो अल्फा H नहीं है, और ये है आपका यहाँ अल्फा H है, ये अल्फा H है, बरोबर है क्या? दिस वन इज अल्फा H। अब ये अल्फा H जो है, अगर मैकेनिज्म के अगर बारे में बात करें तो मैकेनिज्म में जब ये हटेगा तो ये क्या होगा? मैकेनिज्म में क्या सिखाया था मैंने? H प्लस मान लो लेके चला गया तो यहाँ पर माइनस क्रिएट हो गया। ब्रिज एटम, ये ब्रिज एटम है, दैट इज नोन एज ब्रिज एटम। और ब्रिज एटम पे चार्ज जब आता है प्लस या माइनस, वो अनस्टेबल होता है, बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। अब हाईली अनस्टेबल होने के वजह से ये अपना H प्लस लूज ही नहीं करेगा। इसका मतलब अल्फा H दिख तो रहा है लेकिन वो बिना काम का है, क्योंकि मैकेनिज्म आपको याद होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, आएगा ना, और डबल सिंगल और नेगेटिव रेजोनेंस होगा। मान लो OH वाला आ गया बेस वाला, तो माइनस आ गया, माइनस आने के बाद डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस होगा, फिर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये O माइनस बन जाएगा, आपको मैकेनिज्म मालूम है। लेकिन यहाँ जब माइनस आएगा तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज एटम पे कोई अगर चार्ज आता है, इसको हालांकि और मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना कि ब्रिज एटम पे अगर कोई चार्ज आता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ब्रिज एटम के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बट इतना ध्यान रखना कि ब्रिज एटम पे अगर चार्ज आता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, हाईली अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने की वजह से अल्फा H होते हुए भी क्या होगा? ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दूं, ऐसे दे दूं, ध्यान दो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दूं और यहां लगा दूं डबल बॉन्ड, तो देखो इसके ये अल्फा H ये हुआ, इस कार्बन के अल्फा H ये हुआ, और इस कार्बन के अल्फा H यहाँ 2 है। अब यहाँ टोटोमिज्म पॉसिबल है क्योंकि ब्रिज एटम नहीं है, तो यहाँ टोटोमिज्म जब पॉसिबल है तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये ब्रिज एटम, यहाँ वाला एक अल्फा H काम आ गया। तो यहाँ टोटोमिज्म पॉसिबल है लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज कर रखा है। यहाँ हाइड्रोजन के बदले ये 2 CH3 दे रखा है और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन दे रहा है। ये हाइड्रोजन कोई काम का नहीं है, अल्फा H ये कोई काम का नहीं है। यानी अगर 2 साइड अल्फा H है तो एक को ब्लॉक कर दिया है और एक को दिया है, और ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक नहीं है, तो ब्लॉक नहीं तो ये अल्फा H हमारे काम का है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी दिस वन विल बी टोटोमिज्म विल बी पॉसिबल। राइट डाउन। ओके ना? तो क्लियर समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्या इसका टोटोमिज्म पॉसिबल है या नहीं? क्वेश्चन, क्या इसका टोटोमिज्म पॉसिबल है या नहीं है? राइट द आंसर। इज टोटोमिज्म ऑफ दैट कंपाउंड इज पॉसिबल और नॉट? कोई बोल रहा यस, कोई बोल रहा नो, कोई बोला पॉसिबल। ठीक है, इसका टोटोमिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? इसका टोटोमिज्म पॉसिबल है।
क्या पॉसिबल है? ये खुद ही एक इनॉल फॉर्म लिखा हुआ है। अभी तक हम क्या किस फॉर्म ले रहे थे? कीटो फॉर्म ले रहे थे। कीटो फॉर्म से कहां जा रहे थे? इनॉल फॉर्म। और जब इनॉल फॉर्म लिखा रहेगा तो 100% कीटो फॉर्म में हम जा सकते हैं। जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? अब ये इस कंपाउंड में ऐसे अगर है, अब ये क्या था? कीटो फॉर्म था ना? ये था इसमें, तो इसमें नहीं जा सकता ये। अभी तो तुमने बोले ना कि इसमें होता है, इसमें ये कीटो फॉर्म है, तो कीटो को इनॉल में अभी भी बदलना मैंने सिखाया था। कैसे? ये अभी भी बदलना सिखाया था। जब ये इसमें जा सकता है तो ये इसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि तुम्हें कीटो फॉर्म ही दिया जाए। क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि कीटो फॉर्म दिया जाए तुम इनॉल फॉर्म निकालो। हो सकता है कि वो इनॉल फॉर्म दे दे और तुमसे पूछ ले कि कीटो फॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो जब इनॉल फॉर्म दिया जाएगा तो तुम बोलोगे उसमें कीटो फॉर्म होता ही होता है। तो ये इनॉल फॉर्म है। कैसे पहचानोगे इनॉल फॉर्म है? तो डबल बॉन्ड पे अगर OH आ गया तो ये इनॉल फॉर्म हो जाता है। ये डबल बॉन्ड पे OH है, ये इनॉल फॉर्म है। इसका कीटो फॉर्म 100% पॉसिबल है। यहां से यहां जाना, कोई कीटो फॉर्म से यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन यहां से यहां जरूर जा सकते हैं। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर है इनॉल फॉर्म, अब बोलोगे सर कि यहां से यहां जाना या यहां से यहां जाना कौन अच्छा है, तो मैं तुम्हें बता दूं ये यहां पर मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। बराबर है क्या? ये है नॉन एरोमेटिक। तो मैं तुम्हें बता दूं एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। तो इस चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो कीटो स्टेबल ज्यादा होता है कि ये इनॉल स्टेबल होता है, इस चीज को मैं पढ़ाने वाला हूं अभी, बट मैं तो अभी तुम्हें एग्जांपल्स करवा रहा हूं। विच वन इज मोर स्टेबल, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो मैं तुम्हें वो आगे बताने वाला हूं कि कीटो इज मोर स्टेबल कि इनॉल इज मोर स्टेबल। उस कंपाउंड में कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा कि इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर इनॉल फॉर्म है तो कीटो आएगा ही आएगा। ठीक है, राइट डाउन कर लेना इसको और लिख भी लेना। बरोबर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने भी एग्जांपल्स करवा रहे हैं वो सब स्पेशल स्पेशल एग्जांपल है, स्टार लगा के इस पे ध्यान रखना है। बरोबर है क्या? नेक्स्ट बताओ। इसका टोटोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? इस कंपाउंड का टोटोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं है? तेजस, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अल्फा H हैज चार्ज और नॉट? चार्ज और नॉट, अल्फा H हटेगा तो H हटेगा तो H प्लस लेके जाएगा, उस कार्बन पे माइनस आ जाएगा। तेजस, व्हाट इज योर डाउट? क्लियरफाई। चलो, ACB5 सिद्धि, यस। सुदेश, यस। बेलगाम स्टूडेंट, यस पॉसिबल। सिद्धांत, ओके। तो इसमें टोटोमिज्म क्या होगा? पॉसिबल है। टोटोमिज्म इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है मुझे बताओ। ये एक चीज ही बताओ, 1 2 3 4 कि ये इनॉल फॉर्म है कि कीटो फॉर्म है? ये कंपाउंड इनॉल फॉर्म है कि कीटो फॉर्म है? ये कंपाउंड इनॉल फॉर्म है कि कीटो फॉर्म है? सबने लिख के भेजा इनॉल फॉर्म। देखो, कीटो भी है, इनॉल भी है। देखो कैसे, डबल बॉन्ड पे OH है तो ये 100% क्या हो गया? इनॉल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे एक अल्फा H, इधर से एक भी अल्फा H नहीं है ना, यहां पर है लेकिन कोई काम का नहीं। चलो, ये अल्फा H है, इसको मैं हटा रहा हूं।
पहले जो बन रहा है उसको मैं बना दूं। देखो इसका कैसे बनेगा। डबल बॉन्ड पे OH का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड पे OH का मतलब इनॉल है, तो इसको हटाओ। अब कीटो को जब तुम इनॉल में बदलना सीखे थे, तो इनॉल को तुम कीटो में बदलना भी सीखो डायरेक्टली, यही तो है ऑर्गेनिक। अगर तुम कीटो को इनॉल में बदलना सीखे तो इनॉल को डायरेक्ट कीटो में बदलना सीखो। ये इनॉल है, कैसे पहचानोगे इनॉल, डबल बॉन्ड के कार्बन पे OH है तो ये इनॉल होगा। अब ये इनॉल को कीटो में कैसे बदलेंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां चला आएगा, बराबर है क्या। ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये हाइड्रोजन हटा दो, OH की जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो, ये पहले से है ही। और ये Me और PH, मतलब इसका टोटोमिज्म पॉसिबल है। ये पहला तरीका मैं बता दिया जिसका टोटोमिज्म ऐसे पॉसिबल है। यानी इनॉल को हमने किसमें बदल दिया, कीटो में। इस इनॉल को कीटो में बदल दिया, ये इनॉल को कीटो में बदल दिया हमने, बराबर है क्या। अब देखो दूसरा तरीका हम क्या अपनाते हैं, 1 2 3 4 5 5 टोटोमिज्म। यहां पर ये कीटो फॉर्म है, दिस वन इज कीटो फॉर्म। यहां से हाइड्रोजन हटाओ, मैं एक ही बार बता दूं, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, चार्ज लगाओ माइनस, रिजोनेंस करवाओ, डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये OH हो गया। अब यहां माइनस, फिर से रिजोनेंस होगा तो ये हो जाएगा O माइनस, और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा Me। मैं डायरेक्ट लिख दिया। जब रिजोनेंस होगा तो मैं, हालांकि तुम करके बता सकते हो, डबल सिंगल नेगेटिव रिजोनेंस होगा, यहाँ माइनस आएगा, डबल सिंगल नेगेटिव यहाँ माइनस आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब ये डबल बॉन्ड को यहाँ लाओ और माइनस यहाँ लिखो, फिर डबल बॉन्ड को यहाँ लाओ और माइनस यहाँ लिखो। ठीक है, हम रिजोनेंस में अच्छे से सीख लेंगे। अब H अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा OH। तो कहने का मतलब ये है कि दिस वन इज कीटो, तो हमने किसमें बदल दिया, इनॉल में बदल दिया। कैसे, डबल बॉन्ड पे OH लगा दिया। और दिस वन इज इनॉल, तो हमने किसमें बदल दिया, कीटो। तो इस इनॉल को कीटो में बदला और इस कीटो को इनॉल में बदला, तो इस कंपाउंड में कीटो और इनॉल दोनों है। समझ में आया कि नहीं आया, यही है ऑर्गेनिक। मैं रोज बोलता हूं कि यही है ऑर्गेनिक। और बस ये तुम्हें 2 और 3 मंथ समझना है। 2 और 3 मंथ अगर समझ में आ गया तो आगे ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। कीटो एंड इनॉल फॉर्म क्लियर, समझ में आ गया। तो इस कंपाउंड में कीटो भी है और इनॉल भी है, तो कीटो से इनॉल में जाना, इनॉल से कीटो में जाना। तो इसलिए मैं बोला था टोटोमिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन में कीटो और इनॉल कब होगा बहुत आसान आता है कि कीटो इनॉल कब होगा, लेकिन मैं तुम्हें टफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स करवा रहा हूँ कि कीटो है कि इनॉल है, ताकि तुम चीजें को समझो। जब MS चौहान या हिमांशु पांडे लगाओ तो तुम्हें डाउट ना आए उसमें, बरोबर है। चलो नेक्स्ट लिखो, ऐसा तो हमने पढ़ाया था ना। 1 मिनट, मुझे बताओ इस कंपाउंड में टोटोमिज्म पॉसिबल है या नहीं है, यस और नो। ये ब्रिज एटम है, बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाया था ना, बाईसाइक्लो नाम भी पढ़ाया था, नोमेनक्लेचर आईपैक नेम। इन दैट कंपाउंड टोटोमिज्म विल नॉट पॉसिबल। और समझ में आ गया ना, यहाँ पर ब्लॉकेज कर रखा है, अल्फा एच नहीं है, यहाँ अल्फा एच है, लेकिन ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब क्वेश्चन से आपको मुलाकात होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें टोटोमिज्म पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन है लेकिन ब्रिज एटम है, और ब्रिज एटम पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये अगर मैं लू और यहाँ पर लगा दूं डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऐसे, इसमें टोटोमिज्म पॉसिबल है या नहीं है, यस और नो। इस कंपाउंड में टोटोमिज्म पॉसिबल है या नहीं है इसमें,
तो इसमें पॉसिबल है, पूछो कैसे? तो यहाँ अल्फा एच है ना, ब्रिज एटम पे नहीं होना चाहिए था ना, तो लिख लेना ब्रिज एटम पे अल्फा एच हमारे लिए कोई काम का नहीं है। और ध्यान दो, रोज मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद घर पे जाके उसको लिखो अपने लैंग्वेज में, और मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो 3 मंथ के अंदर ऑर्गेनिक इतना क्लियर हो जाएगा इतना लॉजिकल डेवलप हो जाएगा, तुम बात का ऑर्गेनिक खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन चीजों को लिखना पड़ेगा, कौन कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, कहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाना है, वो चीजें तुम्हें आना चाहिए, क्लियरिटी भी होना चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा एच हमारे लिए काम का है, तो इस टोटोमिज्म में लिखो कि अल्फा एच है, ये काम का नहीं है, ये अल्फा एच काम का है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। ब्रिज एटम पे हाइड्रोजन अगर आता है तो कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ प्लस आ जाता है, अनस्टेबल। इस चीज को राइट डाउन करके अपने नोटबुक में रखो, और ये राइट डाउन खुद तुम ही करोगे, लेकिन मैं इतना एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो उसमें तुम उसको समरी बना के लिखोगे, नहीं तो मैं लिखवाऊंगा भी, समरी भी करवाऊंगा, ये पॉसिबल उतना नहीं हो पाएगा। ओके ना, तो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, बराबर है ना। तो अभी मैं और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। अभी मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि किस कंपाउंड में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और किस कंपाउंड में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल्स में अगर बताऊं कि यहां पर ये एग्जांपल है, ये वाला, अगर मैं ये कीटो फॉर्म है और इसका इनॉल फॉर्म ऐसे होगा। अब डायरेक्ट तुम्हें बनाने भी आना चाहिए, तुरंत बना लो। डबल बॉन्ड पे वो सब चीजें प्रैक्टिस करो, डबल बॉन्ड को हटाना है, OH लगाना है, जहां से अल्फा एच निकला वहां डबल बॉन्ड बनाना है। ये कीटो है तो डायरेक्ट बनाने तुरंत आना चाहिए। ये इनॉल है और दोनों इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, कीटो है और ये इनॉल है। अब कौन ज्यादा स्टेबल है? तो देखो, दिस वन इज एरोमेटिक, यहाँ पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, पूरा रिंग में रेजोनेंस हो रहा है क्या? यहाँ कार्बन पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक आगे पढ़ने वाले हैं। और एरोमेटिक जो होता है हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो चीजें जब सुनोगे समझोगे तो अपने आप सब क्लियरिटी होता जाएगा। तो ये एरोमेटिक होने की वजह से हाईली स्टेबल हो, तो यहाँ इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होता है और यहाँ कीटो फॉर्म का परसेंटेज कम होता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है, परमानेंट नहीं लिखवा दिया कि कीटो का परसेंटेज कम होगा इनॉल का ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? तो वो डिपेंड करेगा, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको कि कीटो का परसेंटेज ज्यादा है कि इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है, किस कंपाउंड में किसका परसेंटेज ज्यादा है, स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो कुल मिला के मैं आपको समरी बता दूं, तो आपको नोट्स बनाओ, उसका एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और नोट्स में क्वेश्चन के साथ लॉजिक लिखो। ये नहीं कि पहले लॉजिक लिख लिए और क्वेश्चन का पता ही नहीं, नहीं, क्वेश्चन लिखो और उसका लॉजिक साथ में लिखो, क्वेश्चन लिखो उसका लॉजिक साथ में लिखो, तब जाके क्लियर होता है। तो तुम्हें मैं बता दूं कि समरी बता दे रहा हूं कहां कहां कैसे तुम्हें लिखना होगा या पढ़ना होगा। टोटोमरिज्म, टोटोमरिज्म कहां पॉसिबल है कहां नहीं है, कहां पॉसिबल है और कहां नहीं है। सेकेंड, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है। तीसरा स्पेशल एग्जांपल, जहां हम बोलते हैं 1,5 टोटोमिज्म, अल्फा एच जहां रहेगा कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो हम कल पढ़ने वाले हैं, कीटो का परसेंटेज स्टेबल ज्यादा है या इनॉल का, ये परसेंटेज हम कल पढ़ने वाले हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मेरे को मैकेनिज्म वगैरह या 1,5 बताते समय मैं तुम्हें रेजोनेंस यूज किया हूं, अगर रेजोनेंस नहीं भी आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि अभी ये आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद हम रेजोनेंस ही स्टार्ट करने वाले हैं। रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन में ये मेजोमेरी
रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एसिड बेस रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, E1, E2, SN1, SN2, ये सारे मैकेनिज्म पढ़ने वाला, तब जाके ऑर्गेनिक का एक चैप्टर स्टार्ट होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्कीन एल्केन एल्काइन पढ़ने में कुछ नहीं है, वो सब इसी से लेना देना है उसको। तो ये अगर समझ में आ गया तो एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ नहीं रखा हुआ है, उसमें बस रिएक्शन है और दिखाना है कि यहाँ, लेकिन क्वेश्चन जो मेन पार्ट है इसी से आता है। अगर आप एल्केन पढ़ते भी हो तो मैकेनिज्म आना चाहिए कि ये कहाँ से क्या क्यों अटैक किया, तो क्यों का आंसर यही सब देने वाले हैं। रेजोनेंस, हाइपर, कहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा वो ज्यादा, क्यों नहीं बनेगा, तो सबका वाई का आंसर देने वाला है ये सब। ठीक है, तो मैं कल तुम्हें इनॉल का स्टेबिलिटी, तो ये सब जितने भी पढ़ा रहा हूं उसको लिखो। ठीक है, आज का लेक्चर बाइंड अप करते हैं यहीं पे, कल मैं तुम्हें और एग्जांपल्स करवा दूंगा इस पे टोटोमिज्म पे, और सिंपल सिंपल एग्जांपल्स तुम MS चौहान या अपने मटेरियल से करो, या हिमांशु पांडे तो उससे करो, GRB तो GRB से करो, जो भी है आपके पास उससे करो। ओके, कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक्स टू ऑल। Siddhi, sir, your voice is not coming. Voice